ये कब जो मतलब बात नहीं मान रहा है। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस फ्रेश एपिसोड में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये भी एक जानकारी बेस की वीडियो है जो कि हम सभी को जानना भी ज़रूरी है। और आज जो है हमारे गांव में सरपंच की मीटिंग है। सरपंच आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन गांव एरिया में सरपंच का महत्व बहुत कम लोग जानते हैं, शायद मैं भी नहीं जानता था। लेकिन आज मैं आप सभी को जो गांव एरिया, जो उत्तराखंड के जो गांव एरिया हैं, जितने भी गांव हैं, वहाँ पर जो सरपंच बनता है, किस तरह उसे चुना जाता है और किस तरह वह बनता है, तो वह सभी मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा और आप सभी को समझाने की कोशिश भी अच्छी तरह करूंगा। क्योंकि आज जो सरपंच की मीटिंग होगी और उसके बाद जो भी निर्णय होंगे और जो सरपंच के नियम कानून, किस तरह सरपंच हमारे गांव लेवल में क्या काम कर सकता है, और सरपंच के खाते में जो बजट होता है सरपंच का गांव लेवल में वो कितना आता है, और जो सरपंच के जो गांव के प्रति नियम कानून हैं वो आप सभी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और पूरी वीडियो विस्तार पूर्वक दिखाने की भी कोशिश करूंगा। तो वीडियो के साथ बने जरूर रहना। और ये भी अति आवश्यक है, हमारे जो उत्तराखंड के भाई लोग हैं, और शायद बहुत कम लोगों को पता है कि जो हमारे सरपंच होते हैं वो क्या उनके नियम कानून हैं और वह क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। वैसे तो आप सभी को पता है सरपंच एक बहुत बड़ा पद होता है, और जैसे कि जो सरपंच अगर हमारे गांव लेवल में कुछ कार्य होना है या कुछ कार्य को करना है तो सरपंच सीधे प्रधानमंत्री तक से बात कर सकता है, जो उसकी पावर होती है। तो ये पावर सरपंच की होती है, जो कि हमारे गांव में शायद बहुत कम लोगों को पता होता है। और सीधे सरपंच चाहे तो हर डीएम, जो भी हमारे डीएम कलेक्टर जो भी हैं, उनसे वो सीधे सीधे बात भी कर सकता है। जो हमारे गांव के प्रति कोई भी अगर लिखा जोखा हो या गांव में कुछ ऐसा कुछ होना हो तो वो सीधे बात कर सकता है। और रही जो सरपंच है और उसकी सैलरी, तो सैलरी भी शायद उसकी 2,500 से 3,000 रुपया प्रति माह होती होगी, तो वो भी आज पता लगेगा। चलो देखते हैं आज किस तरह हमारे यहाँ सरपंच का चुनाव होता है और नियम के अनुसार क्या क्या सरपंच कर सकता है, तो आप लोगों को पता भी चलेगा। काफ़ी बढ़िया वीडियो होगी और हमारे विशेषकर जो हमारे उत्तराखंड के भाई लोग हैं उनके लिए यह विशेषकर काफ़ी अच्छी वीडियो होगी, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं ज़्यादा इसको यहाँ पर लंबा नहीं करूँगा और आप सभी को सीधे ले चलता हूँ मीटिंग में, जहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। तो देखते रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें। जो हमारे उत्तराखंड के भाई हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें वीडियो को पूरा। यहाँ पर आप सभी को समझ में नहीं आ पाएगा और मैं आप सभी को अभी बताने की कोशिश करूँगा जो मैंने यहाँ पर देखा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था। और जो भी हमारे ये ग्राम सभा के लोग हैं ये उतना आपस में ही बहसबाजी ज़्यादा होती है, तो कौन बनेगा किस प्रकार का विवरण है, तो इस प्रकार का यहाँ पर सब कुछ चल रहा था। ये जो कि बहुत पुरानी किताब है और ये भी ऐसी बंद पड़ी हुई थी, तो मैंने इसे खोल के देखा। ये भी 1992 या 93 की किताब है, इससे भी पुरानी है। जो भी फाइलें हैं वो बंद पड़ी रहती हैं। तो अभी आप सभी को नियमानुसार समझाने की कोशिश। शायद आप सभी को इस वीडियो में पूरा समझ में नहीं आया होगा, तो थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ। जो सरपंच होता है उसके जो काम होते हैं, जो अभी मुझे पता चला, जैसे कि किसी के घर में या कुछ झगड़ा वगड़ा होता है तो वहाँ पर वो सरपंच को बुला सकते हैं और पंच जाके वहाँ पर जो कार्य है वो कर सकते हैं। नंबर 2, जो हमारे गांव के जंगल हैं जो भी फौरी पंचायत के अंतर्गत आते हैं, उनकी जो देखभाल है वो जो हमारा सरपंच है वो करेगा। अगर कोई पेड़ पौधे हरे भरे जो भी पेड़ पौधे काटता है तो एक तो 2 ये हो गए, और जो हमारे गांव में जितने भी काम आते हैं सरपंच के अंतर्गत वो काम सरपंच देखेगा, जैसे कि पेड़ पौधे से रिलेटेड, और जैसे जो भी नई नई हरियाली है उसके अंतर्गत सरपंच देखता है इसमें जितने भी हमारे जो इस कार्य को। और भी इसमें बहुत सारे कारण हैं, वो हमें उतना बताया नहीं वहाँ पर जो मेन का, लेकिन जो सरपंच है उसके बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर मैं कभी मुझे मौका मिलेगा इस तरह का जो सरपंच के पूरे नियम कानून हैं तो आप सभी के बीच में वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो अभी इस हबड़ तबड़ में, क्योंकि गांव में जहां पर भी मीटिंग होती है, चाहे वो कुछ भी हो, संसद में या संसद में जैसे झगड़ा होता है वैसे ही गाँव की मीटिंगों में भी झगड़ा होता है,
तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और मुझे उम्मीद है आप सभी को एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और जो हमारे आज के सरपंच बने हैं वो भी आप सभी लोगों ने देखा। तो फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।